दिया मैंने, रबड़ को इरेजर बोलते हैं, मिटाने वाला। और 5 पेंसिल, 5 पेंसिल पीछे लिख दिया। इनका कुल क्रय मूल्य आपको दे रखा है 92 रुपये, ठीक है। फिर कह रहा है 5 रबड़ और 8 पेंसिल, देखो संख्या इधर उधर कर दी, 5 तो रबड़ और 8 पेंसिल, इनका कुल क्रय मूल्य। फिर कह रहा हूं वो विक्रय मूल्य गलत लिखा हुआ है, वो क्रय मूल्य आएगा 77 है। तो आपसे पूछा है 3 रबड़ और 2 पेंसिलों का कुल मूल्य आपको बताना है। अगला सवाल बताओ सर आप। तो हाँ बिल्कुल बता रहे हैं। देखो अब देखो, अगर इधर उधर संख्याएं हैं तो मैं इसको 2 तरीके से बताता हूं। जब संख्याएं इधर उधर हो रही हो मेरे प्यारे दोस्तों, हालांकि ये बीजगणित की इक्वेशन है, ठीक है, बीजगणित की इक्वेशन है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं ये, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, लेकिन उस कांसेप्ट से नहीं करेंगे अपन। ऐसा भी मैं आपको सिखा चुका हूं, p का मान निकालना है तो e को बराबर कर लो, इसको 5 से गुणा कर लो, इसको 8 से गुणा कर लो, फिर माइनस कर दो तो e कट जाएगा, p बच जाएगा, ऐसे कर लो। नहीं कोई दूसरा तरीका, जब चीजें आपस में बराबर दे रखी, इधर उधर दे रखी हो तो एक बार तो इनको जोड़ लो, एक बार तो इनको जोड़ लो। चलो जोड़ो, 13e 13p, 13 कॉमन ले लेता हूं, इधर जोड़ लो, 7 और 2 9, ठीक है, और 9 और 7 कितना हो जाएगा आपके पास 16, 169, 13 कॉमन ले लिया, 13 से 169 कट जाएगा तो e प्लस p कितना आ जाएगा, e प्लस p कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है आएगा ना, बिल्कुल आएगा। चलो और एक बार इनको क्या कर लो, घटा लो, और घटाने का काम हमेशा ज्यादा में से कम को करते हैं। ये ज्यादा है ये कम है, 8 में से 5 घटाया 3 आया, और 5 में से 8 घटाया तो माइनस का 3 आया, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, e माइनस p बचेगा, बचेगा ना, इधर घटाओ, 12 में से 7 गया 5, 8 में से 7 गया 1, 15 बचेगा, 3 से 15 कट जाएगा, 3 से 15 कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा। अब एक बार दोनों को जोड़ लो, जब दोनों को जोड़ोगे तो p कैंसिल हो जाएगा, 2e की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, तो e की वैल्यू आ जाएगी 9, यानी एक इरेजर का मूल्य 9 रुपए आ गया। अब इस 9 ई का मान 9 किसी भी समीकरण में रख दो और पी का मान निकाल लो। मैंने पहले वाले में रख दिया, ई का मान 9 रखा, उधर गया माइनस का हो गया, 13 में से 9 घटाऊंगा तो पी का मान 4 आ जाएगा। तो आपने एक रबड़ और एक पेंसिल का मूल्य निकाल लिया, ठीक है। अंकुश, शोजीलाल, आरजू, अनुष्का, मुकेश 35 बोल रहे हैं, चलो देख लेते हैं। एक पेंसिल और एक रबड़ का मान आपने निकाल लिया। आपसे वो पूछ रहा है 3 तो रबड़ हूं, 3 तो आपकी इरेजर हूं, चलो सीधा लिख देता हूं, 3 तो इरेजर हूं, तो 3 इरेजर कितने की हो गई 27 की, और 2 आपकी क्या हो पेंसिल हो, 2 आपकी क्या हो पेंसिल हो, तो एक पेंसिल 4 की है तो 2 पेंसिल 8 की हो गई, टोटल पूछा है तो 27 और 8 आपका 35 हो गया। क्या हो गया 35, तो 35 बोल रहे हैं बहुत सारे लोग। बताओ, ए ने कोई वस्तु खरीदी, हमें नहीं मालूम कितने में खरीदी, इसने बी को बेच दी 25% के लाभ पर, फिर बी ने सी को बेच दी 20% के लाभ पर, बी ने सी को बेच दी, ठीक है भाई 20% के लाभ पर, फिर सी ने डी को बेच दी, सी ने डी को बेच दी कितने पर भाई 10% के लाभ पर, ऐसा सवाल में कहा है। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि डी ने इसको 330 रुपए में खरीदा, इस डी ने इसको 330 रुपए में खरीदा। अब ये डी ने किससे खरीदी है, सी से, तो सी ने डी को बेची है, तो ये 330 रुपए डी का क्रय मूल्य है, लेकिन सी का तो विक्रय मूल्य है ना। आपसे पूछा ए ने इसको कितने में खरीदा, ए ने कितने में खरीदा, तो मैंने मान लिया ए ने इसको x रुपए में खरीद लिया। अब ये इसको बी को बेच रहा है, अब देखो ये सी का विक्रय मूल्य है, सी ने बेची है, तो मैं सी का विक्रय मूल्य निकाल लूंगा, बराबर में 330 करके x की वैल्यू निकालूंगा। 25% के लाभ पर बेचा तो विक्रय मूल्य होगा 6/5, मैं सॉरी 4/5, तो सॉरी 5/4, ये तो आप सब जानते ही हो। 20% का मतलब 1/5 का लाभ यानी 6/5, 10% लाभ का मतलब 1/10 का लाभ, यानी 10 की चीज 11 में बेची, 11/10, और सी ने कितने में बेची है 330 रुपए में बेची है। तो 5 से ही आपका 5 कैंसिल हो गया माय डियर, 11 से ही आपका 30 बार कैंसिल हो गया, 6 से ही आपका 5 बार कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 40, 40 पंजे आपका आ गया 200, 40 पंजे कितना आ गया आपका 200। सभी ने 225% के लाभ पर बेची, यानी 1/4 के लाभ पर बेची, यानी 4 की चीज 5 में बेच दी। फिर इसने 20% के लाभ पर बेच दी, 1/5 के लाभ पर बेच दी, यानी 5 की चीज 6 में बेच दी। सक्सेसिव में ऐसे तो चलता है रेशो, 10% के लाभ पर इसने बेच दी, 10 की चीज 11 में बेच दी। और क्या सिखाया था आपको, मल्टीप्लाई करना सिखाया था, 5 से 5 आपका कट गया, और चाहो तो 2 से 2 बार, 2 से 3 बार गुणा कर लो भाई, 10 दूआ 20 और 11 तिया 33, यानी जो चीज सबसे पहले इस आदमी ने ए ने 20 में खरीदी और ये 25% के लाभ पर बी को बेची, फिर 20% के लाभ पर सी को बेची, फिर सी ने 10% के लाभ पर बेची, तो 20 रुपए की चीज लास्ट में 33 रुपए में बेची, जबकि सवाल में बेच रखा है 330 में। तो आप कहोगे सर 33 यूनिट की वैल्यू 330 है, कितने का मल्टीपल है 10 का मल्टीपल है, तो ये भी तो आपका 10 का मल्टीपल होगा, तो 20 गुणा 10 कितना हो जाएगा 200, तो ये आपका आंसर आ गया। ऐसे भी आप कर सकते हो। % का लाभ, अब तो चीजें घट जानी चाहिए, 10 की चीज 11 में बेच दी। 15% का लाभ, बताओ 15% का 3/20, 20 की चीज 23 में बेच दी। फिर 25% का लाभ, 4 की चीज 5 में बेच दी। कुछ कट रहा है तो काट दो, 5 से कितनी बार कट गया 2 बार कट गया, तो 20 दूआ 40 या 20 चौका 80, 160, इधर 23 गुणा 11 कर लो, तो 11 से गुणा करने का तरीका होता है 3, 3 2 5 और 2 253 गुणा में आ गया, 11 3 33, 11 2 22 और 25। अब 253 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है सवाल में, बताओ 1265, बताओ कितने के मल्टीपल पर बैठा है 5 के मल्टीपल पर, तो ये भी आपका 5 का मल्टीपल होगा, तो 16 पंजे 80 कितना आ जाएगा 800, ये हमारा आंसर आ जाएगा 800। भारत वैरवा 1000 नहीं, गलत है, 800